नेपाल के जनकपुर में सीता जी से विवाह के बाद भगवान राम वहां जमाई राजा बनकर रहते हैं। विवाह पंचमी पर्व पर जनक राजा की धरती इस बार फिर राम सीता विवाह की दिव्य स्मृतियों से आलोकित हुई। जुगल जोड़ी बिहार कुंठ मंदिर परिसर में आयोजित वार्षिक महोत्सव के दौरान मिथिला की प्राचीन परंपराओं, नगर दर्शन, शोभा यात्रा, फुलवारी लीला, मटकोर, तिलक और हल्दी को वैदिक रीति से निभाया गया। इस अवसर पर वृंदावन की प्रसिद्ध कथा वाचिका मोहिनी कृष्णदासी ने राम सीता की पावन कथा का भावपूर्ण वाचन कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने सीता जी को हल्दी चढ़ाकर मिथिला की मंगल परंपरा का निर्वहन किया। महंत कामेश्वर शरण जी के सानिध्य में संपन्न हुए 4 दिवसीय आयोजन में नगर दर्शन के पश्चात दूसरे दिन फुलवारी लीला, तीसरे दिन मटकौर, तिलक, हल्दी और अंतिम दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच राम सीता का दिव्य पाणी ग्रहण और संस्कार और कालेबा समारोह संपन्न हुआ। हजारों भक्तों, संतों, महंतों और साध्वियों की उपस्थिति से पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह के साथ लोक परंपराओं के रंग में रंग गया। कथा वाचन कर वृंदावन लौटने पर मोहिनी कृष्णदासी का गीता शोध संस्थान वृंदावन के सभागार में गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। जनकपुर, जहां माता सीता का जन्म हुआ और प्रभु श्री राम ने विवाह के उपरांत कई दिन प्रवास किया, आज भी अपनी लोक परंपराओं के माध्यम से इस दिव्य मिलन को उसी श्रद्धा और उल्लास से जीवित रखे हुए हैं। सभी भक्तों को सीताराम, राधे श्याम। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को यह अवगत कराना चाहते हैं कि जो जनकपुर धाम नेपाल में है, वहाँ भगवान श्री राम श्री सीता मैया के साथ उनका जो विवाह होता है बड़े ही भव्य तरीके से होता है। और यहाँ के जितने भी जो जनकपुर वासी हैं, मिथिला वासी, इतने भव्य तरीके से विवाह रस्में निभाते हैं। उसी विवाह पद्धति से जितने भी हिंदू सनातनी हैं उसी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से एक एक रस्म को निभाते हैं। पहले दिन वो नगर दर्शन करते हैं जो श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ की थी। दूसरे दिन वो है फुलवारी लीला होती है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं जो किशोरी जी पहली बार मिली थी। तीसरे दिन धनुष यज्ञ होता है, प्रभु श्री राम जी ने धनुष तोड़ा था। चौथे दिन मटकोर होता है। मटकोर के बाद उनका बड़े ही भव्य तरीके से उनका विवाह रचाया जाता है। इतना अच्छा और इतना सुंदर लगता है। और उसके बाद कलेवा होता है। फिर सभी मिथिलावासी और सीता मैया की विदाई नहीं करते, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हमारी जो लाडली जो किशोरी जी हैं आज भी यहीं मिथिला में हैं, जनकपुर धाम में हैं और प्रभु श्री राम जी को उन्होंने जमाई बनाकर रखा है। वो एक दिन नहीं 6 महीने रुके थे और हमेशा यहीं रहते हैं। इसके बाद वो कथा आगे कराते ही नहीं हैं। वहाँ की मिथिलानियाँ का आज भी यह भाव है, वह कहती हैं कि हे पहुना मिथिले में रहुना, हे पहुना मिथिले में रहुना। इस तरीके से वे अपने भाव को जागृत करती हैं। बहुत सुंदर लगता है। किशोरी जी की कृपा है जो कि ये सब हमें देखने को मिलता है और ऐसे ही हम पर कृपा बनी रहे। सीताराम।